छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और रामानुजगंज विधानसभा से भी उन्होंने रामविचार नेताम को नाम तय किया है। और आज हमारे बीच इसी बातचीत को लेकर कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह जी हैं, जो इनके चिर प्रतिद्वंदी के रूप में रामविचार नेताम हमेशा से रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में उन्हें ड्रॉप किया था भाजपा ने, लेकिन इस बार फिर से वो चुनाव मैदान में उनका नाम पहले नंबर पर आ गया है। हमारे साथ बृहस्पति सिंह जी हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह से उनका रहेगा इस बार, क्योंकि के चिर प्रतिद्वंदी के रूप में रामविचार नेताम जी को देखिए, वही घिसे पिटे चेहरे हैं जो 25-30 सालों से छत्तीसगढ़ की जनता और हमारे क्षेत्र की जनता देख रही है। वही रामविचार नेताम है जो विधायक रहते पटवारियों को पेशाब पिलाने का काम किया था, फूड इंस्पेक्टर के कान में सूजा भोंकने का काम किया था, विकासखंड ब्लॉक के बीडीओ को वार्ड ऑफ नगर में पटक पटक के मारा था, 10,000 तेल के लिए पैसा मांगा था, नहीं दिया था। वही रामविचार नेताम है। वही रामविचार नेताम है जो कोतवाली जैसे इस क्षेत्र का लंबित बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना जल सिंचाई संसाधन का था, जिसको करोड़ों रुपए खाकर घोटाला कर दिया। वही रामविचार नेताम है जो आपके ये बादा कपोत चंदौरा वाला 2-2 पुलिया का पैसा खा के बहा दिया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। वही रामविचार नेताम है जो पैसे के लिए लगातार अधिकारियों को धौंस जमा के वसूली किया, क्षेत्र को लूटा और तबाह कर दिया। वही रामविचार नेताम है जो हस्ताक्षर करके अमवार डैम बनवा के उस क्षेत्र को डुबाने का काम किया। और आज अपने उत्तर प्रदेश में रहने वाले उसके ससुर जो फादर इन लॉ हैं, उनके नाम पे फर्जी वन अधिकार पत्र बना के 1 करोड़ का मुआवजा भी अमवार डैम का बनवाया है झारा गांव से। ये सारे क्षेत्र की जनता जानती है, उनको समझती है और बहुत बेहतर जैसे पावरफुल मंत्री थे उस दिन इस क्षेत्र की जनता निपटाया है। और ये देखा है कि इनको 6 साल राज्यसभा में रहे, जो राज्यसभा की निधि इनको मिला 1 रुपये इस विधानसभा को नहीं दिया और नहीं इस जिले को दिया। पूरा बाहर में 50-50 में बांट के खा गया, बंदर बांट कर लिया। ये क्षेत्र की जनता ढंग से पहचानती है और अच्छा है कि मैदान में आए बीजेपी ने उतारा है। अच्छा है कि क्षेत्र की जनता इस बात को पूछेगी कि आपने 6 साल से आप दिल्ली में थे, मोदी जी के बगल में बैठते थे, 5 करोड़ हर साल मिलता था, वो पैसे 5 रुपये भी नहीं दिए, उस पैसे का भी हिसाब लेने का मौका अच्छा मिला है। स्वागत है उनको विधानसभा की, रामानुजगंज विधानसभा की धरती में, बलरामपुर जिले की धरती में, क्योंकि अब तो ये रायपुर के रहने वाले हो गए। इनका रहना, सोना, खाना, बाल बच्चा रहना वहाँ है। अब तो माननीय फलाने तारीख को आएंगे, माननीय फलाने तारीख को जाएंगे, इतने सालों से यही रहा है और इस बार भी यही रहेगा। तो क्षेत्र की जनता को अच्छा मौका मिला है, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। निश्चित उनको बीजेपी मैदान में उतार कर बहुत अच्छा किया है। हाँ, कांग्रेस के हित में बहुत अच्छा निर्णय लिया है, इसलिए कांग्रेस बीजेपी को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसे उम्मीदवारों को आपने बहुत अच्छा छाट के उतारा है। कितना बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं, क्योंकि लगातार वो इस इलाके से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और 5 साल वो राज्यसभा में उन्होंने अपनी सेवाएं भी दी हैं। तो भाजपा ने कहीं ना कहीं एक पुराने चेहरे पर यहाँ पर दांव लगाया है। आप कितना बड़ा एक प्रतिद्वंदी मानते हैं, क्योंकि आप भी पिछले 10 सालों से यहाँ पर कांग्रेस के एमएलए हैं? देखो साहब, ये हमारे क्षेत्र की जनता को तय करना है कि जनता जब पुराने उम्मीदवार को उतारता है और उसके खिलाफ दोनों एक दूसरे उम्मीदवार होते हैं, तो जनता इस बात की आकलन करती है कि आपने क्या किया, हमने क्या किया। और जनता को यही पहचानने का मौका है कि लूटने बांटने वाले को चाहिए कि क्षेत्र के विकास करने वाला चाहिए। अगर हम लोगों ने 5 साल के अंदर, जिसमें 3 साल सरकार आने के बाद 2 साल कोरोना मान लीजिए, तो 3 साल काम करने का मौका मिला। और उस समय में भूपेश बघेल के नेतृत्व में हम लोगों ने जहां किसानों का धान 2500 से आज 2640 खरीदा, आने वाला समय में 2800 खरीदने जा रहे हैं। वहीं अंग्रेजी माध्यम के इंग्लिश मीडियम स्कूल स्वामी आत्मानंद विद्यालय 4-4 स्कूल हमने अपने विधानसभा में खुलवाया, जो गरीब से गरीब बच्चे बड़े शान की इज्जत के साथ और करोड़पति बच्चों के साथ एक साथ क्लास में बैठकर पढ़ते हैं, टाई बूट लगाकर अंग्रेजी में बोलते हैं। इससे बड़ा हमें बहुत खुशी मिलती है। वहीं जहां राजस्व का प्रकरण लंबे समय से लंबित था, जहां रामविचार नेताम जी रामचंद्रपुर मंदिर में मंदिर के अंदर घुस के कसम खाए थे कि हम तहसील खुलवाएंगे, ब्लॉक खुलवाएंगे, नहीं खुलवाया। लेकिन मैंने कोई वादा नहीं किया था, फिर भी रामचंद्रपुर को तहसील भी खुलवाया। वहीं पे ब्लॉक, वहाँ तहसील के साथ आपके बैंक, कोऑपरेटिव बैंक भी खुलवाया जहाँ किसानों को दिक्कत था। इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुलवाया। वहीं पे बिजली विभाग का सब स्टेशन भी किया, वहीं बिजली का जेई भी बैठाया और वहीं पे हम तहसील भी खुलवाया। तो हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से डोरा कोचली में भी स्कूल हो, चाहे आपका
तहसील हो, चाहे बिजली का सब स्टेशन हो, चाहे आप रनहत में कॉलेज हो, चाहे बलरामपुर में गर्ल्स कॉलेज हो, चाहे पिछड़ा वर्ग के 100 सीट लड़कों का हॉस्टल हो, चाहे 100 सीट लड़कियों का छात्रावास हो, 300 करोड़ से अधिक का पुल पुलिया, चाहे सनावल क्षेत्र का बालचौरा कन्हर नदी का पुल हो, जहाँ पांगन नदी का रामविचार नेताम ने रेता बेच के पुल को ढहा दिया था, उसको अभी हमने स्वीकृति कराया और उसका भी काम शुरू किया। वही डुमरपाल पुलिया का शुरुआत किया छाताक्रम का, वही चेरा नदी का भी पुल हमने शुरू किया, वही पिछनार नदी पे 3 हम पुलिया भेलवाडी में बना रहे हैं, वहीं रामनगर में बना रहे हैं, वहीं हम डंडा में बना रहे हैं, वहीं वर्षों से मांग चिलमा जैसे गांव जहां अभिशाप बना हुआ था उसको भी हमने पुल बनाने काम किया, वहीं विजयनगर महावीरगंज और आपका केवली चाकी का बांकी नदी में 2 पुल बनाने काम किया, वहीं सिंदूर पिपरोल में सिंदूर नदी पुल बनाने काम किया, तो वहीं पे मितगई में सिंदूर नदी का पुल बनाने काम किया। तो इस तरह से आपकी ये उपलब्धियां जरूर जनता आकलन करती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लूट मचाने वाले, यही रामानुजगंज में उन्होंने एनीकट बनाया, जाके देखिए पूरे शहर के लोग तंग हो गए हैं गंदे पानियों से। तो ये लगातार भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को शकल पहचान चुकी है और वही भ्रष्टाचारी नेताओं को फिर से भाग अजमाने का भाजपा ने भूल किया है। इसका खामियाजा भाजपा को निश्चित ही भुगतना पड़ेगा। ये समय की इंतजार करिए, जनता इसका जवाब देगी। आपको क्या डबल मेहनत करना पड़ेगा इस बार? बिल्कुल जनता की मेहनत करती है। हम तो यहीं रहते हैं साहब, यहीं सोते हैं, बाल बच्चे घर परिवार सहित यहीं रहते हैं। खेत में जाते तो जनता मिलती है, बाजार में जाते तो मिलता है, अस्पताल जाता हूँ तो मिलते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं तो मिलते हैं, शादी ब्याह में गए तो मिलते हैं, छठी बरी हुआ तो मिलते हैं, इनके अंतिम संस्कार हुआ तो हम तो मिलते हैं, उनके अंतिम संस्कार समय भी घाट में मिलते हैं, जाते हैं आते हो हम। तो हमारे लिए कोई नया चीज़ नहीं है। जनता के दिलों में अगर हम बसे हैं, जनता के लिए अच्छा किए हैं, तो जनता निश्चित ही हमें मौका देगी और ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को फिर से सबक सिखाएगी। जी हाँ, तो ये थे हमारे साथ बृहस्पति सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने जो पिछले 10 सालों में किया है इस क्षेत्र के लिए, वो इनके लिए काफ़ी होगा और कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि जो उपलब्धियां हैं उनकी, वो उनके जीत में काफ़ी सहायक होंगी। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर।